नेशनल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। दर्शकों, इस वक्त विपक्ष की एकजुटता को दिखाने के लिए तमाम विपक्ष के नेता एक मंच पर अपने हाथ को हाथ में मिलाकर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वो एकजुट हैं, उनमें किसी भी तरीके का कोई फूट जो है वो नहीं है, जो कि भाजपा दावे कर करके बताने में लगी हुई है। अगर हम आंकड़े निकालेंगे, ब्रह्मांड में इतना किसी ने झूठ नहीं बोला होगा जितना भारतीय जनता पार्टी ने ब्रह्मांड में झूठ बोला है। तो जिस तरह से अरेस्ट किया गया है अरविंद केजरीवाल को, उसको लेकर आप लोगों का देखिए, अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने से भारतीय जनता पार्टी की पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है। पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है। एक ही व्यक्ति है जिसके आरोप में, और सरकार जो चाहे वो कर सकती है, ये तो साबित हो गया ना। हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, वो जेल चले गए। अरविंद केजरीवाल जेल चले गए। अच्छा, विपक्ष की वकीलों में सब पे आरोप है, और भारतीय जनता पार्टी जो उत्तर प्रदेश में लूट कर रही है, जो जिस तरीके से भ्रष्टाचार कर रही है, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी कि नहीं होगी? आज ही के दिन बीजेपी का विधायक, क्योंकि उसके परिवार की महिला सदस्य के साथ पुलिस ने छेड़खानी की है, विधायक धरने पर बैठा है। बीजेपी इसके बारे में क्या कहेगी? सर, अरुण गोविल। अब सवाल यह है कि आखिरकार लंबे समय से इस पूरे मामले को लेकर के जो स्थिति पैदा हुई है और जिस ढंग से विपक्ष के नेताओं को एक के बाद एक जेल की कैलकोठरी में बंद किया जा रहा है, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, या फिर अन्य किसी दल की बात करें, दी थी मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी, तो सिर्फ मेरा परिवार, अरे आपके परिवार में सिर्फ कुर्सी और आप है, तो परिवारवाद अभी उनके पास कोई मुद्दे नहीं रहे। उनका जो एक नकाब था वो फट गया है, और इलेक्ट्रल बॉन्ड जब से खुल गया राज उनका, तो देश में सबसे भ्रष्ट पार्टी, भ्रष्ट जनता पार्टी यानी कि बीजेपी, उनका ये नया चेहरा, जो असली चेहरा है, जनता के सामने आया है। सर, बीजेपी ने ट्वीट किया कि वहाँ पे जो रामलीला मैदान में रैली होगी वहाँ पे ठगों का जमावड़ा है। तो मैंने अभी कहा ना, ये तो भ्रष्टों का पार्टी, भ्रष्ट जनता पार्टी, सारे जितने भ्रष्ट है वो साथ ले रहे हैं, तो इनसे क्या उम्मीद की जा सकती है? बीजेपी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल के एक समय में गुरु अन्ना हजारे थे। अरविंद केजरीवाल के गुरु एक समय में अन्ना हजारे थे इसी रामलीला मैदान के अंदर, और इसी रामलीला मैदान में अब जो उनके गुरु हैं वो लालू यादव हैं। आप खुद वो कह रहे हैं कि जितने करप्ट लोग हैं, जितने करप्ट नेता हैं, वो सब एक मंच पे आज एकत्रित हो रहे हैं। तो बीजेपी के पास क्या है? बीजेपी ने जिनके ऊपर आरोप लगाए थे, कल परसों ही सीबीआई ने फाइल क्लोज किया। प्रफुल्ल पटेल, आरोप किसने लगाए थे? 70,000 करोड़ का सिंचन घोटाला, आरोप किसने लगाया था? आदर्श का घोटाला, आरोप किसने लगाया था? शरद रेड्डी, आरोप किसने लगाया था? और अभी कर्नाटका में वो गए माइन वाले ना, जनार्दन रेड्डी, आरोप किसने लगाए थे? नवीन जिंदाल के ऊपर आरोप किसने लगाए थे? तो सब ये मैं कहता हूँ कि भ्रष्ट जनता पार्टी है। तो जनता जो है, भारत की जनता, वो अलग है, और ये जो है भ्रष्ट जनता, और सब परिवारवाद जो कहते हैं, तो इनको भ्रष्ट परिवार जो है वो चलता है। सर, तो परिवार के बाद, अगर परिवारवाद की अगर बात करें, तो आप देखो ना, जितने सारे परिवार हैं वो सारे के सारे भ्रष्ट हैं, उनके पास चले गए, तो पूरा का पूरा भ्रष्ट परिवार हो गया जनता पार्टी। हाउ डू यू सी दिस बीजेपी ट्राइंग टू ब्रिंग ऑल स्मॉल पार्टीज लाइक राज ठाकरे की, क्या मतलब डूबने वाले को तिनके का सहारा एक कहा। यहाँ पर इन तमाम मामलों को लेकर के स्थिति जो है वो काफी ज्यादा जो है गहराती हुई नजर आती है। आपको एक बड़ी जानकारी भी दे दूं दर्शकों, दिल्ली में जो रामलीला मैदान में रैली हुई, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ, विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ, और इस रैली में जिस ढंग से तमाम बड़े नेताओं का आना और आकर के भाजपा के खिलाफ बिगुल फूंकना, ये 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा के लिए नींद हराम करने वाली बात है दर्शकों। लेकिन इन तमाम मामलों को लेकर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिरकार विपक्ष के पास वो चेहरा है क्या
जिस चेहरे के साथ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती दे सके। क्या ऐसा कोई चेहरा उनके पास मौजूद है? और अगर ये चेहरा मौजूद नहीं है तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर मामला जो है वो फंस सकता है। भ्रष्टाचारियों का एक बड़ा गैंग रामलीला मैदान में खड़ा होकर अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी का तमाशा देखेगा, विलाप करेगा। और ये दृश्य दिल्ली के उसी रामलीला मैदान में होगा जहां खड़े होकर अरविंद केजरीवाल जी चिल्ला चिल्ला कर इन सभी को भ्रष्टाचारी बता रहे थे और जोर जोर से कह रहे थे इनको गिरफ्तार करो, सोनिया जी को गिरफ्तार करो, हम तो जी लगा रहे हैं, वो तो जी नहीं लगाते थे। और उसी स्थान पे आज वो खुद एक शराब घोटाले का एक बड़ा भ्रष्टाचारी बन करके जेल के अंदर गिरफ्तार है। इस दिल्ली में मंदिर के सामने शराब के ठेके खुलेंगे, मस्जिद के सामने, गिरजाघर गुरुद्वारे के सामने, धर्मालयों के सामने शराब की दुकान खोलेंगे। ये थी जिद अरविंद केजरीवाल की और आज दिल्ली के माताओं बहनों की आह लगी है उनको। कांग्रेस पार्टी और दूसरे दलों के जो बड़े नेता हैं ना, वो मन ही मन आज खूब मुस्कुरा रहे होंगे कि चला था हमको भ्रष्टाचारी बताने। याद रखिएगा, सोनिया गांधी जी हो या राहुल गांधी जी हो, ये लोग तो जिनको कभी जांच इनके भ्रष्टाचार की हुई तो पहले सम्मन पे जाकर के जवाब दिए हैं और लड़ रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल 9-9 सम्मन ठुकराए हैं। आज इन सभी जो भ्रष्टाचारी लोगों का जो गैंग वहां खड़ा हुआ है, वो मन ही मन मुस्कुराए कर रहा होगा कि ठीक बदला ले रहे हैं अरविंद केजरीवाल से। और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के साथ जो धोखा किए हैं, गरीबों के साथ, झुग्गी वालों के साथ, अनऑथराइज कॉलोनी वालों के साथ, बुजुर्गों के साथ, आज उसका परिणाम उनको मिल रहा है। लेकिन मुझे पूरी तरह आभास है कि जिस रामलीला मैदान से आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की शुरुआत हुई थी, उसी रामलीला मैदान में इनका पतन भी होगा और दिल्ली की जनता वही चाहती है। कुल मिलाकर के आपको ये मानना पड़ेगा दर्शकों कि वाकई ये जो पूरी की पूरी स्थिति, ये जो पूरा का पूरा माजरा इस समय देखने को मिल रहा है, इसमें साफ तौर पर एक बात तय होती नजर आती है कि भले ही विपक्ष कितनी भी दावेदारी कर ले कि वो एक साथ है, एक मंच पर है और वो किसी भी तरीके से किसी भी मुद्दे पर विपरीत दिशा में अपने बयान को, अपने पक्ष को नहीं रखेंगे, लेकिन इतना तय है कि अगर आपके पास प्रधानमंत्री का चेहरा ही नहीं है, आपने अब तक प्रधानमंत्री के चेहरे को तय ही नहीं किया है, तो जाहिर सी बात है कि ये आपके लिए कहीं ना कहीं काफी ज्यादा हैरान करने वाला मामला बन सकता है।